1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने दंगे के आरोपियों के केस वापस ले लिए, उनके बारे में कोई मुद्दा उठाया गया? तो इतिहास इंतजार कर रहा था एक योगी आदित्यनाथ के आने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। तो बदल क्या रहा है? संविधान तो बदला नहीं है, संविधान बदलने की बात भी नहीं हो रही है, और संविधान 400 पार आ जाता तब भी नहीं बदलना था। संविधान बदलकर ऐसा कुछ नहीं हासिल करने जा रही ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो संविधान बदले बिना उसको हासिल नहीं हो सकता। उसको संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं है, लोगों की मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, लोगों की सोच में बदलाव की जरूरत है, और वो हो रहा है। तो हो क्या रहा है? ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो बिना संविधान संशोधन के हो रहा है वो ये हो रहा है कि भारत एक कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन से एक सिविलाइजेशनल नेशन की ओर बढ़ रहा है। ये जो मैंने घटनाएं बताई आपको, ये चाहे संभल का मामला हो, ज्ञानवापी का हो, मथुरा का हो, अयोध्या में तो राम मंदिर बन ही चुका है, उसके अलावा भोजशाला का मामला हो, और दूसरे मामले जो उठ रहे हैं, ये सब इसी बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन बनने की ओर अग्रसर है, और भारत का मौजूदा संविधान इसमें कहीं से बाधा नहीं पहुंचाता। अभी तक भारत का सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बाधा नहीं बना है, राम मंदिर उसका ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए भारत को भी अगर अपना सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन से सिविलाइजेशनल नेशन की ओर बढ़ना है, सभ्यता मूलक देश की ओर बढ़ना है, तो मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे जिन पूजा स्थलों को तोड़ा था और जिनके बारे में ये प्रमाण है, साक्ष्य है कि तोड़े गए थे, और सबसे बड़े साक्ष्य तो जो है वो मुस्लिम आक्रांताओं का लिखा हुआ अपना इतिहास है। उन्होंने लिखा है कि कहाँ कहाँ किस किस मंदिर को तोड़ा, कहाँ मूर्तियाँ तोड़ी। उन सब को वापस लेना इस सरकार का लक्ष्य होना चाहिए, इस समाज का लक्ष्य होना चाहिए। इस देश की संस्कृति का पुनरुद्धार करना है। अगर फिर से देश को कल्चरल नेशन की ओर ले जाना है तो उसके लिए ज़रूरी है ये। उसके लिए संख्या का कोई मायने नहीं है, कितने का सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जो लिया गया वो वापस चाहिए, और जो वापस चाहिए उसके लिए हमारे पास प्रमाण होना चाहिए।